हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल चेंजेस ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर एंड इट्स इम्प्लीकेशन। कौन कौन से स्केलेटल में हमारे चेंजेस आए ड्यू टू आवर इरेक्ट पोस्चर एंड बाइपेडलिज्म और उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हुए। सबसे पहले हम देखेंगे स्केलेटल चेंजेस में शॉर्टनिंग एंड ब्रॉडनिंग ऑफ द पेल्विस। ये मैंने जब से प्राइमेट स्टार्ट किया है तभी से मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ कि जो हमारा पेल्विस है पहले से ज़्यादा शॉर्टर हो गया लेकिन ब्रॉड हो गया। क्यों हुआ? ताकि ऊपर के जितने भी विसरा है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं, उन्हें ग्रेविटेशनल पुल से बचा सके। साथ ही साथ उसका पोजीशन भी चेंज हुआ है। वो हमारे जैसे जैसे हमारा ऊपर का बॉडी पार्ट इरेक्ट हुआ उसकी सीध में आया वो, जिससे कि डायरेक्टली जो ऊपर अपर बॉडी पार्ट का वेट है वो लेग्स में ट्रांसफ़र हो सके। साथ ही साथ जो इस्चियम है पेल्विस की वो फ्लैटन हो गई है ताकि हम कंफर्टेबली सिट कर पाएँ। इस पोर्शन में आप देख सकते हैं ये इस्चियम बोन है, ये भी फ्लैटन हो गई है हमारे में ताकि हम आराम से बैठ सकते हैं। और ये हमारा पेल्विस है जो कि शॉर्ट और ब्रॉड हो गया है, यहाँ पे ये टॉल था एप्स में। उसके बाद दूसरा चेंज आया एलोंगेशन ऑफ द हाइंड लिम्ब विद रिस्पेक्ट टू फोर लिम्ब, यानी कि हमारे जो पैर हैं वो हमारे हाथ की तुलना में ज़्यादा लंबे हैं। लेग्स में दो बोन होती हैं, ऊपर की तरफ जो होती है उसको हम फीमर कहते हैं और नीचे दो बोन होती हैं, एक टिबुला एक होती है हमारी टिबियो फिबुला, एक फिबुला होती है और एक टिबिया होती है। तो दोनों तीनों में ही हमें इलोंगेशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ हेड ऑफ फीमर अंडरगॉन शिफ्टिंग एंड फॉर्म्स 120 डिग्री एंगल विद द फेमोरल शाफ्ट। तो हमने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ देखी थी कि जो फीमर बोन होती है वो एक एंगल पे होती है, जिसको हम वैल्गस एंगल हमने कहा था। उस एंगल की वजह से हमें बैलेंस करने में ईजी होता है। जैसे इस तरीके से हमारी फीमर बोन होती है एक एंगल पे, जिसकी वजह से जो हमारा नीचे का पैर है वो पास में पड़ता है। ठीक है, बीच में से सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो काफ़ी इधर से पास में पड़ता है, जिससे हमें बैलेंस बनाने में ईजी होता है। जबकि एप्स में क्या हो रहा था, ये फीमर बोन काफ़ी सीधी थी जिसकी वजह से लोअर पैर भी हमारा काफ़ी दूर दूर में पड़ रहा था डिस्टेंस पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है तो हम चलने में एप्स को दिक्कत होती है, स्वे करके उनको चलना पड़ता है। तो एक ये डिफरेंस आया। फिर लीनिया एस्पेरा जो है अटैचमेंट सरफेस फॉर मसल्स ऑन फीमर इज़ डेवलप्ड, कीप हाइंड लिम्ब स्ट्रेट ड्यूरिंग बाईपेडल वॉकिंग। तो ये मसल्स हैं लीनिया एस्पेरा हमारी फीमर की, जो कि काफ़ी वेल डेवलप्ड हैं ह्यूमंस में इरेक्ट पॉस्चर की वजह से। उसके बाद हमारे फुट का रीशेपिंग भी हुआ। जो हमारा बिग टो है जिसको हम हालक्स भी कहते हैं, नॉन अपोजेबल है टू बियर मैक्सिमम लोड ट्रांसमिटेड अपॉन द फुट। ठीक है, नॉन अपोजेबल इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमें उसका मेन फंक्शन है हमारे फुट का लोकोमोशन। तो लोड को ट्रांसमिट करने के लिए इफेक्टिवली और मैक्सिमम लोड को बियर करने के लिए ही उसको नॉन अपोजेबल बनाया गया। साथ ही साथ हमें उसकी ग्रास्पिंग एबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर हमारे फुट में दो आर्चेज होती हैं, डॉर्सो प्लांटर एंड मेडिसलेटरल। तो ये दोनों ही आर्चेज भी हमारे बॉडी के वेट को सपोर्ट करती हैं। यहाँ पे फिगर नहीं है मेरे पास। फिर उसके बाद हमारा चौथा है फॉर्मेशन ऑफ 4 स्पाइनल कर्व्स। ठीक है, तो फिगर में भी आप देख सकते हो कि हमारा एस शेप्ड का स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, और उसमें 4 कर्व होते हैं। कौन कौन से? सर्वाइकल, थोरेकिक, लंबर, सैक्रल। ऊपर से नीचे ये 4 होते हैं हमारे कर्व्स। और ये कर्व्स हमें क्यों आए हमारे वर्टिब्रल कॉलम में? बिकॉज इट अलाउज इरेक्टनेस ऑफ द ट्रंक, कि ट्रंक के पोर्शन को हमें सीधा रखने में हेल्प करते हैं ये कर्व्स। साथ ही साथ बॉडी का जो वेट है वो इफेक्टिवली ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर ई मॉडिफिकेशन इन सैक्रम, vertebrae of sacral region unite with ilium of pelvis, the latter in turn to femur। ठीक है, सैक्रम में कुछ चेंजेस आए। इन मैन द सैक्रल पेल्विस जॉइंट इज नियरेस्ट टू द पेल्विस फीमर जॉइंट सो हैज़ टू ट्रांसफर द लोड डायरेक्टली टू द फीमर। अब क्या होता है, सैक्रल रीजन हमारा ये वाला है, ये यहाँ पे आके नीचे हमारे पेल्विस रीजन से जॉइन होता है। फिर पेल्विस रीजन हमारा फीमर से जॉइन होता है। इस तरीके से एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो सैक्रल पेल्विस जॉइंट है, सैक्रल का पेल्विस से जो जॉइंट है वो हमारे फीमर पेल्विस जॉइंट्स के काफ़ी आसपास होता है ताकि इफ़ेक्टिवली वेट ट्रांसफ़र हो पाए डायरेक्टली फीमर के ऊपर। जबकि एस में अगर आप देखें तो इधर कहीं जॉइंट होता है सैक्रल का,
और उसके बाद यहाँ पर होता है हमारा पेल्विस और फीमर का जॉइंट, तो काफ़ी डिस्टेंस पे है। उसके बाद हमारा है प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन दी वर्टिब्रल डायमेंशन। तो अगर हम यहाँ देखें ह्यूमंस के में, तो जो वर्टिब्री होती हैं इस तरीके से वो नीचे जाते वक्त साइज़ में इंक्रीज़ होती जाती है, तो हमारा कोनिकल शेप का वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। जबकि पहले क्या था, ये इस तरीके से स्ट्रेट था, सारी वर्टिब्री जो थी वो सेम साइज़ की रहती थी। शिफ्टिंग ऑफ फोरामन मैग्नम ऑफ स्कल। फोरामन मैग्नम भी पहले हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये जो एरिया है जहाँ से स्पाइंस आती हैं हेड से, ये बिल्कुल हमारे सर के नीचे आ गया है, जबकि पहले इस तरीके से था साइड में। उसके बाद इन सारे चेंजेस के इम्प्लिकेशंस क्या हुए? स्पॉटिंग ग्राउंड प्रेडेटर्स एंड पोटेंशियल प्रे। ठीक है, अब हमें प्रे ढूंढने में, प्रेडेटर्स को फाइंड करने में हमारे लिए इजी हो गया उनको इस पॉस्चर के साथ देखना। लेस सरफेस एक्सपोज टू सन ड्यूरिंग हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे, थर्मो रेगुलेशन ऑफ ब्रेन इन अर्ली होमिनिड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। अब जब दिन के टाइम में हम हंट करने के लिए निकल रहे हैं, तो अगर हम इस तरीके से हैं झुके हुए, तो क्या होगा, हमारी इतनी बॉडी पोर्शन पूरा सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, जबकि इरेक्ट पोस्चर ने इसको बहुत कम कर दिया। और ये हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया है। कैरिंग फूड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है, अब हमारे हैंड्स जो हैं वो लोकोमोशन से फ्री हो गए, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह फूड को कैरी करने में भी बहुत आसानी हुई। कोई फूड सोर्स है जो हमारे शेल्टर से बहुत दूर है, तो हम उसको कैरी करके ला सकते हैं। टूल यूज़ एंड टूल मेकिंग। सबसे बड़ा तो इम्पैक्ट यही हुआ कि जब हमारे हैंड्स फ्री हुए तो उससे हमें टूल्स बनाने में आसानी हुई, टूल यूज़ करने में आसानी हुई। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि टूल यूज़ करने की वजह से हमारा इरेक्ट बाइपेडल मोशन भी डेवलप हुआ, तो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो ये हमारे थे स्केलेटल चेंजेस और उनके इम्प्लीकेशंस। आई होप आपको ये सारे लेक्चर्स पसंद आए होंगे। तो आज हमारा प्राइमेट्स का पोर्शन कवर होता है। थैंक यू, and please subscribe my channel and like this video. Thank you.